हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो इस क्लास से बच्चों हम त्रिकोणमिति का रिवीजन शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारा 8वां अध्याय है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बच्चों है परीक्षा की दृष्टि से। 8वां तो है ही, और जो 9वां है उसमें ऊंचाई दूरी वाले सवाल हैं। तो इन दोनों को अगर मिलाना है त्रिकोणमिति का ही हिस्सा वो है 8वां टॉपिक त्रिकोणमिति, और जो 9वां टॉपिक है वो उसमें ऊंचाई दूरी वाले सवाल हैं। तो इन दोनों को शामिल कर लें तो परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। काफी सारे सवाल परीक्षा में से बनते हैं, तो इसलिए इन टॉपिक में मैंने ज्यादा से ज्यादा सवाल दिए है। जो त्रिकोणमिति जो अभी टॉपिक्स रिवीजन शुरू करेंगे हम, तो इसमें अभी तक के सबसे ज्यादा हमने सवाल लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल परीक्षा में बनते हैं। तो उन सभी प्रकार के सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम वैकल्पिक क्वेश्चनों को हल करेंगे इस क्लास में। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जो पहला सवाल है बच्चों वो है कि इसमें दिया गया है कि cos a बराबर 5/13 तो tan a का मान होगा। तो यहाँ पर हमें दिया गया है बच्चों कि cos a बराबर 5/13। अब आप सभी को त्रिकोणमिति में जितने भी बच्चों फॉर्मूले मैंने आपको बताए वो सब याद करने हैं। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में इस 8वें टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं कि इसके फॉर्मूले क्या है। सबसे पहले मैंने क्लास में कुछ फॉर्मूले ही बताए, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें सभी जो एक्सरसाइज हैं उनको हल करवाया गया है, तो उसमें 8 भी शामिल है। तो इसमें दिया गया बच्चों कि cos a बराबर 5/13। तो cos का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। cos का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज होगा यह। तो cos a बराबर दिया गया है और tan a ज्ञात करना। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं बच्चों। इस भुजा को हम लंब बोलते हैं, ऊंचाई भी बोल सकते हैं, यह आधार और यह कर्ण। तो इसमें दिया गया cos a बराबर 5/13। तो cos का फॉर्मूला होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार है तो आधार हमें 5 दिया गया है, कर्ण हमें 13 दिया गया है। अब बच्चों इसमें हमें लंब ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में बच्चों एक फॉर्मूले का प्रयोग होता है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, इसके बाद लगभग कई सवालों में इनका हम प्रयोग करेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है बच्चों लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण दिया है हमें 13, तो 13 का वर्ग बराबर लंब। तो लंब बच्चों हमें ज्ञात करना है, तो लंब की जगह लंब ही रखेंगे। और आधार आधार हमें दिया गया बच्चों 5, तो 5 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें लंब भुजा जो है वो हमें ज्ञात करनी है, तो उसकी जगह ज्यों का त्यों रखेंगे। यहाँ पर बच्चों है 13 का वर्ग करेंगे तो है 169 आएगा, बराबर बच्चों लंब का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बच्चों 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों 169, 25 को हम इस तरफ लाएंगे तो है माइनस का हो जाएगा, बराबर लंब का वर्ग। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम जो लंब का वर्ग है इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 169 में से हम 25 को घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब लंब बराबर क्या हो जाएगा बच्चों रूट का 144, और जो 144 है तो इसका वर्गमूल होता है बच्चों 12। तो जो लंब भुजा है बच्चों वो 12 निकल कर आ जाएगी। तो यह जो लंब भुजा है वो 12 निकल कर आ जाएगी, तो जो लंब भुजा है। अब इसमें दिया गया बच्चों हमें कि tan a का मान निकालना है, tan a। यहाँ पर बच्चों जो लंब भुजा है वो निकल कर आ गई। आपको समझना है कि जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसमें प्रमेय का प्रयोग होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इस सवाल में मैं थोड़ा ज्यादा आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, बाकी सवालों में हम थोड़ी स्पीड
पकड़ेंगे तो जो लंब भुजा है वो 12 आ गई। टेन का फॉर्मूला होता है बच्चों, टेन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो टेन ए के बराबर जो मान हो जाएगा, लंब दिया गया है हमें 12, आधार दिया गया है 5, तो 12/5 उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हम थोड़ी स्पीड से सवालों को हल करेंगे बच्चों। अब है हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, इसमें दिया गया है कि यदि टेन थीटा बराबर 3/4, क्या दिया गया है बच्चों हमें? दूसरा सवाल है, इसमें हमें दिया गया है कि यदि टेन थीटा बराबर 3/4, टेन थीटा बराबर बच्चों 3/4, इसको हम पूरा हटा देते हैं। टेन थीटा बराबर 3/4 है तो यहाँ पर हमसे कोस थीटा का मान पूछा गया। क्या है बच्चों? यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो कोस थीटा का मान होगा, और जो ऑप्शन है वो हम इसके इनको हटा के दूसरे ऑप्शन लिख देते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है 4/5, दूसरा ऑप्शन 3/5, तीसरा ऑप्शन 4/3, डी ऑप्शन 5/4। अब इसी तरीके के बच्चों आगे कुछ सवाल हैं, 5 सवाल सभी बात के इसी के जैसे हैं। त्रिभुज बनेगा और पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो इसमें दिया गया है बच्चों हमें टेन थीटा बराबर 3/4। क्या दिया गया बच्चों? टेन थीटा बराबर 3/4। तो टेन का फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटे आधार। क्या होता है बच्चों? टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। एक त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें क्या है बच्चों, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4, और कर्ण हमें निकालना है। तो समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो जो लंब भुजा है वो हमें 3 दी गई है, आधार भुजा है वो 4 दी गई। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग बच्चों 16। तो कर्ण का वर्ग बराबर बच्चों 16 और 9 25। तो जो कर्ण बराबर हो जाएगा वो रूट का 25, और जो रूट 25 है तो 25 का वर्गमूल होगा बच्चों 5। तो यहाँ से जो कर्ण बचा है वो 5 निकल कर आ गए। और इसमें पूछा गया बच्चों cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? तो cos थीटा cos के बराबर होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। तो आधार दिया गया है 4, कर्ण दिया गया है 5। तो इसका उत्तर बच्चों 4/5 हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर। अब होगा बच्चों हमारा तीसरा सवाल, तो इसको यहाँ पर हम हटा देते हैं। अब इसमें दिया गया तीसरा सवाल। तो इसमें दिया गया है यदि तीन कोट ए बराबर, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है, तो यदि 3 कोट ए बराबर 4 है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो sec a का मान होगा। तो इसमें भी बच्चों में 4 ऑप्शन दिए गए। हटा देते, त्रिभुज की बच्चों हमें जरूरत पड़ेगी तो इसको यह कर दो रहेंगे। तीसरा सवाल है बच्चों, तो इसके हमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है 3/2, फिर 2/2, फिर 2/3, फिर है बच्चों 3/4, 3/4, फिर है बच्चों 5/4। तो इसमें हमें दिया गया है बच्चों कि 3 कोट ए बराबर 4, तो sec a का मान होगा। तो इसमें दिया गया है बच्चों हमें 3 कोट ए बराबर 4। अब जो यहाँ पर बच्चों 3 कोट ए है, तो यहाँ पर
बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह। तो दिया गया है 3 गुणा कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए वो यहाँ पर गुणा में। अब यहाँ से हम कोट ए बराबर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 4, और जो 3 है वो उसके नीचे जाएगा बटे में, 4/3, क्योंकि 3 कोट ए बराबर हमें दिया था 4, तो कोट ए बराबर क्या होगा 4 और 3 जाएगा इसके बटे में, तो 4/3। अब हमें देखना है कि कोट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन के फॉर्मूले का उल्टा होता है। टेन बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार, तो यह हो जाएगा आधार बटे लंब। यह क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बटे लंब, क्योंकि टेन और कोट आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसके बराबर आधार बटे लंब। तो आधार इसका बच्चों 4 हो जाएगा, लंब है वो 3 हो जाएगा। तो कर्ण हमें निकालना है, तो वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग बच्चों 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 16 9 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर रूट का 25, जैसे अभी पिछले सवाल में निकाला, तो बराबर 5। तो यहाँ से बच्चों जो कर्ण है 5 निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें sec का मान पूछा गया है। अब sec है बच्चों cos का उल्टा होता है, तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। यदि हमें नहीं याद है तो शुरुआत के सिर्फ 3 मान याद रख लो, साइन का, cos का, tan का, बाकी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो sec यदि हमें sec का फॉर्मूला नहीं याद है तो cos का तो होगा ही, क्योंकि cos और sec आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो cos थीटा बराबर, cos का फॉर्मूला होता है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो यह हो जाएगा बच्चों कर्ण बटे आधार, क्योंकि cos का फॉर्मूला होता है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यह उसका उल्टा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण दिया गया है बच्चों 5, आधार दिया गया है 4, 5/4। तो इसमें बच्चों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चौथा सवाल है, वो है इसी के जैसा, लेकिन उसमें ए बी वगैरह कुछ दिया गया है, ए ओ बी है, तो इसको हम पूरा हटा देते हैं। होगा इसी के जैसा, लेकिन उसमें संख्या नहीं। यह है बच्चों चौथा सवाल। तो चौथा सवाल लिखते हैं क्या है। इसमें दिया गया बच्चों है कि यदि टेन थीटा बराबर ए बट्टे बी है, यदि टेन थीटा बराबर बच्चों ए बट्टे बी है, ए बट्टे बी है, तो बी साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा बटे बी साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा का मान होगा। तो पहला ऑप्शन है बच्चों इसमें एक, पहला ऑप्शन एक, दूसरा ऑप्शन 0। सी ऑप्शन है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डी ऑप्शन है बच्चों, डी ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमें दिया गया है उसी के जैसा, लेकिन थोड़ा आपको यहाँ पर कठिनाई देखने को मिल रही होगी, क्या थोड़ा कठिन है, लेकिन उतना कठिन नहीं है जितना आप सभी सोच रहे होंगे बच्चों। तो हमें इसमें दिया गया है बच्चों कि टेन थीटा बराबर है ए बट्टी बी। क्या दिया गया है, टेन थीटा बराबर ए बट्टी बी। तो जो टेन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार। यहाँ पर हम चित्र यदि बनाए तो ऐसा बनेगा, लंब बटे आधार, तो लंब हमें ए दिया गया, आधार बी, कर्ण हमें निकालना है। तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब है ए तो ए का वर्ग, आधार है बी तो बी का वर्ग। अब कर्ण बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर इस पर रूट आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यह निकल कर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब यहाँ पर बच्चों बात की गई बी साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, तो हमें इसमें बच्चों जो जरूरत पड़ेगी वो साइन थीटा और कोस थीटा के मान की जरूरत पड़ेगी। हमें लंब आधार दिया गया था, कर्ण भुजा हमने ज्ञात कर ली, अब हमें यहाँ पर साइन और कोस की जरूरत पड़ेगी। तो साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब दिया गया है ए और कर्ण दिया गया है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा हो गया। कोस थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, तो आधार दिया गया है बी और कर्ण दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने साइन थीटा कोस थीटा के मान निकाल दी। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान ए है, कर्ण रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, आधार भी कर्ण जी। तो बच्चों यहाँ पर है दोनों मान निकल कर आ गए। तो यहाँ पर क्या है, दोनों मान निकल कर आ गए। अब हमें इसको हल करना है। अब यहाँ पर भी बच्चों दोनों एक जैसे हैं, तो हम ऊपर वाली को हल कर लें, क्योंकि सिर्फ ऊपर वाले को हल करने से ही हमें उत्तर प्राप्त हो जाए। क्योंकि इसका उत्तर आता है 0, तो नीचे दोनों हल करने की जरूरत नहीं होगी, ऊपर वाली का हल करेंगे, क्योंकि ऊपर वाली का 0 आएगा मान, और जब 0 में किसी भी संख्या मान का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर है बच्चों 20 साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा। अब यहाँ पर जो है वो दोनों गुणा में 20 साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान ए है बच्चों, क्या है साइन थीटा का मान है ए बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा है, साइन थीटा का मान ए बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए कोस थीटा, ए कोस थीटा, कोस थीटा का मान है बी बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर यहाँ पर ए और बी का गुणा होगा, तो ए बी बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी हो जाएगा ए बी बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या दोनों एक जैसे माने कट जाएंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर ऊपर बच्चों 0 आएगा, नीचे है संख्या, तो नीचे जो भी आएगा कुछ भी आए, ऊपर 0 आ गया तो नीचे वाले का भाग ऊपर में 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। इसका बी ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम 5वां सवाल बच्चों लिख लेते हैं। 5वां सवाल क्या है, इसमें दिया गया है यदि कोट थीटा बराबर, 5वां है यदि कोट थीटा, 5वां है बच्चों यदि कोट थीटा बराबर 8/15, यदि कोट थीटा बराबर, 5वां जो सवाल है वो दिया गया है कोट थीटा बराबर 8/15, तो 8/15 तो साइन थीटा का मान होगा, तो साइन थीटा का मान होगा, इसको जो ऑप्शन है वो हम हटा देते हैं। इसमें दिया गया बच्चों चौथा जो सवाल है, चौथा नहीं है बच्चों, ये 5वां सवाल, यदि कोट थीटा और 8/15 तो साइन थीटा का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। पहला ऑप्शन 15/18, फिर अगला ऑप्शन है 8/17, फिर सी ऑप्शन है 15/17, 15/17 और डी ऑप्शन है 17/8। तो बच्चों अभी जो सवाल हैं वो एक ही टाइप के सवाल चल रहे हैं, लेकिन थोड़े उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर था, लेकिन जो तरीका प्रयोग हो रहा था वो एक ही प्रकार का हो रहा था कि उसका फॉर्मूला उसमें लगाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, तीनों भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं हमें दी जा रही है, तीसरी भुजा हम ज्ञात कर देते हैं। तो इसमें हमें दिया गया है कोट थीटा बराबर 8/15, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। यहाँ पर हम एक ऐसा चित्र बना देंगे। तो इसमें क्या दिया गया है बच्चों, कोट थीटा बराबर टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आधार वो हमें दिया गया है 8, जो लंब है वो हमें दिया गया है 15। कर्ण बच्चों हमें याद करना है, तो
तो उसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग, तो लंब हमें दिया गया है बच्चों 15, तो 15 का वर्ग, आधार दिया गया है हमें 8, तो 8 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब है 15, तो 15 का वर्ग होगा 225, आधार है 8, 8 का वर्ग 64। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा, इन दोनों को बच्चों जोड़ेंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 2। तो बच्चों 289 है। 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। तो यहाँ से जो कर्ण बराबर आएगा वो 289 आ जाएगा। तो यहाँ से कर्ण बराबर आ जाएगा, जो 289 है उसका वर्गमूल क्या होता है बच्चों, उसका वर्गमूल होता है 17, क्योंकि 17 का वर्ग 289। तो यहाँ से कर्ण बराबर निकल कर आ गए 17। अब हमें इसमें निकालना है बच्चों साइन थीटा। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 2 भुजाएं दी जाती हैं, तीसरी भुजा हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरी भुजा निकल कर आ गई वो 17 आ गई। अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब दिया गया है बच्चों हमें 15, लंब दिया गया 15, जो कर्ण है वो 17 निकल कर 15 बटे 17 है इसका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 बटे 17, सी ऑप्शन। तो उम्मीद है बच्चों इस तरीके के सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब जो बच्चों जो तरीका है अब वो थोड़ा बदलने वाला है। अब क्या बच्चों जो तरीका है वो थोड़ा बदलने वाला है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब हम बच्चों 6वां सवाल हल करेंगे। देखते हैं बच्चों 6वां सवाल क्या है। तो इसमें दिया गया है यदि कोस थीटा बराबर 1 हो, यदि कोस थीटा बराबर 1 हो तो टेन थीटा का मान होगा। तो टेन थीटा का मान होगा, पहला ऑप्शन है माइनस का 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 1, जो डी ऑप्शन है बच्चों वो है 1/√3। अब इसमें क्या है बच्चों, तरीका जो है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, कैसे हल करेंगे। तो इसमें दिया गया cos थीटा बराबर 1, तो अब हम देखेंगे cos कितने डिग्री का मान 1 होता है, क्या देखेंगे। अब इसमें क्या है, आपको मान ज्ञात होने चाहिए। जिस भी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है इसमें फॉर्मूले क्या है, क्या हमें याद करना है, तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं कि जिसमें 2026 के लिए जो टारगेट रखकर जो प्ले लिस्ट बनाई है कि अभी जिन बच्चों को 2026 में एग्जाम देना है, तो उनमें मैंने टॉपिक कराए हैं। यह तो रिवीजन सीरीज अलग चल रही है, एक प्ले लिस्ट और बनी हुई है, उसमें ज़्यादातर टॉपिकों को हल किया गया है, तो त्रिकोणमिति भी उसमें हल हुई है। तो आप जा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको सबसे पहली त्रिकोणमिति में क्लास यही मिलेगी जिसमें कुछ फॉर्मूले बताए गए, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें अब क्या तरीका है, तो बच्चों cos थीटा बराबर 1, अब हमें देखना है cos कितने डिग्री का जो मान है बच्चों वो 1 होता है। तो हम देखते हैं कि cos 0 डिग्री का जो मान है वो 1 होता है। cos कितने का, यहाँ पर cos है तो यहाँ पर भी हमें देखना होगा कि यह cos कितने का मान है, तभी यह सवाल हल होगा। तो cos 0 डिग्री का मान बच्चों 1 होता है। अब हम मन में cos से cos को काट देंगे, तो थीटा से जो मान निकल कर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री जो कोण है वो डिग्री में होता है। तो cos जो 0 है उसका मान 1 होता है, तो थीटा का मान बच्चों 0 निकल कर आ गया। अब इसमें पूछा गया टेन थीटा का मान क्या होगा। टेन थीटा का मान क्या है अभी 0, तो टेन 0 का मान क्या होता है, यहाँ से हमने क्या किया cos थीटा बराबर 1, यहाँ पर cos है तो यहाँ पर भी हमें यही देखेंगे cos कितने का मान 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। मन में cos से cos काट लेंगे, यहाँ पर नहीं काटेंगे।
तो थीटा बराबर 0 आएगा। अब टेन थीटा का मान पूछा गया, तो टेन थीटा, थीटा की जगह 0। अब हमें देखना है टेन 0 का मान कितना होता है, तो टेन 0 का मान 0 होता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस तरीके से है सवाल हल होंगे। अब जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन जो सवाल है वो बहुत ही आसान है। अब सातवां सवाल है, इसमें दिया गया है कि यदि टेन एल्फा बराबर साइन एल्फा, टेन एल्फा बराबर साइन एल्फा हो तो टेन एल्फा बराबर साइन एल्फा हो तो एल्फा का मान होगा, तो एल्फा का मान होगा, पहला जो ऑप्शन है वो है 90 डिग्री, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 60 डिग्री, जो सी ऑप्शन है वो है 45 डिग्री, और जो डी ऑप्शन है वो है 0 डिग्री। तो हमें एक कंडीशन दी गई है, इस आधार पर हमें एल्फा का मान ज्ञात करना। तो अब इस तरीके के सवाल होंगे। तो यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, टेन एल्फा बराबर दिया गया है साइन एल्फा। तो सबसे पहले तो हम टेन एल्फा के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस, यहाँ पर एल्फा है तो टेन एल्फा बराबर हो जाएगा साइन एल्फा बटे कॉस एल्फा, बराबर यहाँ पर क्या है साइन एल्फा, नीचे कुछ नहीं तो एक मान। तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस, तो यहाँ पर एल्फा है तो साइन एल्फा बटे कॉस एल्फा बराबर साइन एल्फा बटे एक। अब बराबर है तो साइन एल्फा से साइन एल्फा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचेगा, नीचे क्या आएगा कॉस एल्फा बराबर यहाँ पर भी एक बचेगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर बराबर एक इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो एक का गुणा कॉस एल्फा में होगा तो क्या निकल कर आ जाएगा कॉस एल्फा। क्या करेंगे, एक का गुणा कॉस एल्फा में करेंगे तो कॉस एल्फा आएगा, बराबर इस एक का गुणा इस एक में करेंगे तो एक आएगा। अब वही नियम प्रयोग करेंगे कि यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर भी हम यही सोचेंगे कि कॉस कितने डिग्री का मान एक होता है, तो यहाँ पर भी हम यही सोचेंगे कि कॉस कितने डिग्री का मान एक होता है, कॉस कितने डिग्री का मान एक होता है, कॉस एल्फा बराबर एक, तो यहाँ पर भी कॉस का ही हम मान सोचेंगे। तो हम देखेंगे कि कॉस 0 डिग्री का जो मान है वो एक होता है, कोण को डिग्री में मानते हैं, तो कॉस 0 डिग्री का मान एक होता है, मन में कॉस से कॉस कट जाएगा तो एल्फा बराबर क्या आएगा 0 डिग्री, तो इसमें जो एल्फा का मान हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इस सवाल को हटा देते हैं, अब 8वें सवाल को यहां पर हम लिखेंगे। आठवां सवाल, तो यहां पर लिखा हुआ है कि कॉस 0 डिग्री का मान होगा, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 2, और जो डी ऑप्शन है वो है -1। तो आप सभी को पता है कि cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान एक होता है, यह आप सभी को पता है। तो cos 0 डिग्री का जो मान है वो एक होता है, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं। अब इसमें 9वां सवाल, तो 9वां सवाल क्या है, तो इसमें दिया गया है कि यदि tan 2a बराबर एक, जहां 2a
जहां जहां 2a न्यून कोण है, जहां 2a न्यून कोण है तो यहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान होगा। जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान होगा। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 36 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 22 डिग्री, सी ऑप्शन है 38 डिग्री, डी ऑप्शन है 45 डिग्री। तो यह भी सवाल उन्हीं तरीकों का है जो तरीका भी चल रहा है। तो क्या दिया गया है इसमें, tan 2a बराबर हमें 1 दिया गया है, जहां 2a न्यून कोण है। कहने का मतलब 2a का जो मान है वो 90 से कम है। न्यून कोण क्या होता है, जो 0 और 90 के बीच में होता है, 0 से अधिक और 90 से कम होता है। तो 2a बराबर 90 से कम, तो a बराबर निकालना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि tan 2a बराबर 1, तो tan 2a बराबर 1 दिया गया है। तो यहाँ पर tan है, तो यहाँ पर भी हम सोचेंगे कि tan कितने डिग्री का मान 1 होता है। tan का मान 1 दिया गया है, तो इन सवालों में हम यही सोचते हैं कि इस तरफ यदि tan है तो यही कोशिश रही, कोशिश क्या है, यही फिक्स होकर यह सवाल चलता है कि इस तरफ भी tan में ही मान होगा। tan किसी न किसी tan का मान होगा, tan 45, tan 30 या इन्हीं में से यह मान होगा, लेकिन होगा tan का ही मान। यहाँ पर cos होता तो इस तरफ ऐसा ही मान होता जो cos का ही होता, वरना यह सवाल हल नहीं हो सकता। तो tan दिया गया, तो यहाँ पर हम देखेंगे tan कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो बच्चों tan 45 डिग्री का जो मान है वो 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan 45। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, क्योंकि यहाँ भी tan है तो इस तरफ भी tan। तो tan से tan कटा हुआ मान लेंगे तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब यहाँ पर है गुणा में है, तो a बराबर क्या होगा, 45/2। और 2 का भाग हम देंगे 45 में, तो है यही आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 लेंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 आ जाएगा 1, तो क्या आया 22 सही 1/2। तो 22 सही 1/2 डिग्री है, सही हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको घुमा देंगे, पहले 22 फिर इसको, तो 22 सही 1/2 डिग्री इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से हम अच्छा रिवीजन करते हुए चलेंगे। ये सारे सवाल बच्चों प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल हैं, कुछ 2025 के हैं, कुछ 2024 के। ज्यादातर सवाल ऐसे हैं जो 2025 में पूछे गए हैं, कुछ 2024 के भी। अब 10वां सवाल बच्चों देख लेते हैं। तो 10वां सवाल है कि cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री का मान है। cos 60 डिग्री का मान, पहला ऑप्शन है √3/2, फिर 1/√2, सी ऑप्शन है 1/2, डी ऑप्शन है 1। तो cos 60 डिग्री, तो बच्चों जो मान cos 60 डिग्री का होता है वही cos 60 डिग्री का होता है वही sin 30 का होता है, और जो sin 30 का होता है वो cos 60 का होता है। तो sin 30 और cos 60 का एक सा मतलब एक जैसा मान होता है। sin 30 का बच्चों 1/2 होता है, तो cos 60 का भी मान 1/2 होगा। cos में भी cos 0 का मान 1 होगा, cos 45 का मान 1/√2 होगा, cos 30 का मान √3/2 होगा, cos 45 का 1/2। तो cos 60 cos 0 का 1 होगा बच्चों, cos 45 का 1/√2, cos 30 का √3/2, cos 60 का 1/2। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, इसमें कुछ नहीं करना होता। अब जो है वो 11वां सवाल है। 11वां सवाल, तो इसमें दिया गया है कि यदि tan a बराबर 1, 11वां सवाल, यदि tan a बराबर 1, यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a, तो 2 sin a
कोसे, तो 2 sin ए कोसे का मान होगा। तो 2 sin ए कोसे का मान होगा। पहला जो ऑप्शन है वो 0 ऑप्शन है 0। दूसरा जो ऑप्शन है वो 1/2। 11वां सवाल 0 1/2। सी ऑप्शन 1 और जो डी ऑप्शन है वो 2। तो इसमें दिया गया बच्चों के tan ए बराबर 1 है तो 2 sin ए cos ए हमें ज्ञात करना है। उसी के जैसा थोड़ा एक लेवल आगे है। तो देखते हैं। तो इसमें हमें दिया गया tan ए बराबर 1। तो tan ए बराबर 1 है तो tan कितने डिग्री का मान 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर tan है तो यहाँ पर भी tan का ही यह मान होगा। तो tan 45 का जो मान है वो 1 होता है। तो a बराबर क्या निकल कर आएगा, a बराबर निकल कर आएगा 45। लेकिन यह हमारा अभी उत्तर नहीं है, जैसा कि हम सवालों को हल करते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हमसे a का मान थोड़ी ना पूछा गया है। हमसे तो इसमें पूछा गया है कि 2 sin ए इंटू cos ए, मतलब यह सभी गुणा में है, 2 गुणा sin ए गुणा cos ए का मान होगा। तो सिर्फ a का मान आ जाने से हमें उत्तर प्राप्त नहीं होगा, अभी हमें और आगे हल करना। तो यहाँ से तो हमें सिर्फ a की वैल्यू पता चली कि 45 डिग्री निकल कर आया। अब यहाँ पर हमें हल करना है 2 sin ए और cos ए। तो 2 गुणा sin ए गुणा cos ए। अब यहाँ पर मान रख देंगे 2 गुणा sin ए, तो sin 45। जरूरी नहीं मैं बार बार डिग्री लगाऊं, लेकिन यहाँ जो कोड है वो डिग्री में ही होता है, लेकिन मैं बार बार नहीं लगाऊं, 45 ही लिख दूंगा, लेकिन यह डिग्री होता है। 2 गुणा sin ए, तो a का मान 45, तो sin 45 cos ए, तो यहाँ पर cos 45 हो जाए। क्योंकि a का मान 45 आया तो यहाँ पर a की जगह 45 लिख देंगे। 2 गुणा sin 45 का मान क्या होता है 1/√2, cos 45 तो इसका भी मान 1/√2 होता है। तो इन दोनों का मान ही 1/√2 होता है। sin 45 का भी 1/√2, cos 45 का भी 1/√2। ऊपर गुणा करेंगे 2 का 1 में गुणा, 2 एकम 2, फिर 2 में गुणा, 1 में गुणा 2, 2 एकम 2 एकम 2। अब यहाँ पर √2 का गुणा बच्चों √2 में होगा तो 2 निकल कर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका जो उत्तर है वो 1 निकल कर आ जाएगा। तो 11वें सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1 उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको यह क्लास पसंद आ रही होगी। बस कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको यह पता भी चल रहा होगा कि रिवीजन अच्छा हो रहा है। जैसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं बस उन्हीं सवालों को हम लेकर आ रहे हैं। फालतू के हम कोई भी सवाल हल नहीं करें। अब बच्चों 12वां सवाल, तो इसको हटा देते हैं। तो 12वां सवाल है, तो इसमें दिया गया 2 tan 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। तो हमसे पूछा गया पहला जो ऑप्शन है वो है -1, पहला ऑप्शन -1, दूसरा ऑप्शन 0 और जो सी ऑप्शन है वो 1 दिया गया है, और जो डी ऑप्शन है वो 2 दिया गया। क्या दिया गया 2 tan 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री को हमें हल करना है। बहुत ही आसान सा सवाल। क्या है 2 tan 45 डिग्री, एक बार लिख लेते हैं 2 tan 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2 tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का जो मान है वो 1 होता है। 2 tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पर 1 tan स्क्वायर 45, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होगा, तो 1 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा 2 tan 45, तो 2 गुणा tan 45 का मान 1 हो जाएगा, तो गुणा 1 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान रख के वर्ग कर देंगे। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो बराबर
2 आ जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या है 2 है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 12वें सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। अब इसी तरीके से सवालों को हल करते जाएंगे। टोटल इसमें 24 सवाल है, अभी 12 सवाल हल हुए हैं, 12 सवाल और हल होंगे, वो इसी क्लास में हल किए जाएंगे, क्लास चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो जाए। अब हम 13वां सवाल हल करें। 12वां सवाल तो हल हो गया, अब होगा 13वां सवाल। इसको हटा देते हैं। 13वां सवाल है, इसमें हमें दिया गया है यदि cos से बराबर 13वां जो सवाल है इसमें दिया गया है यदि cos से बराबर √3/2 हो, यदि cos से बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान होगा। तो sin 2a का मान होगा, तो sin 2a का मान होगा। पहला ऑप्शन है 1, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1/2 और डी ऑप्शन है √3/2। तो 13वां जो सवाल है उसमें दिया गया है हमें कि cos से बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान होगा। यह भी बहुत आसान सा सवाल है, देखते हैं क्या है। तो इसमें दिया गया cos से बराबर √3/2, तो cos से बराबर इस तरीके के कई सवाल हमने हल किए। क्या होता है इसमें, यदि इस तरफ cos है तो यह cos का ही किसी का मान होगा, यह cos है तो यह cos किसी का ही मान होगा, cos का ही यह मान होगा। तो इस तरफ हम देखेंगे कि cos कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पर जो cos 30 डिग्री है उसका मान होगा √3/2, क्योंकि यहाँ पर cos है तो यहाँ पर भी ये cos किसी न किसी डिग्री का मान होगा या cos का ही यह मान होगा। तो हमें पता लगाना है cos कितने डिग्री का मान होगा, तो cos 30 डिग्री का जो मान है वो √3/2 होगा, क्योंकि sin 60 और cos 30 डिग्री का मान एक जैसा होता है। अब यहाँ से a का जो मान निकल कर आएगा वो 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, sin 2a का मान हमें निकालना है, तो sin 2a 2 गुणा a, तो a का मान क्या है यहाँ पर, तो a का मान 30 है, तो यहाँ पर हो जाएगा sin 30 दूनी 60, तो sin 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2, तो यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। तो cos से बराबर √3/2 दिया गया था, तो a का मान 30 आया, तो sin 2a का मान, तो a की जगह 30, 30 दूनी 60, sin 60 का भी मान √3/2 होता है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 14वां सवाल है। चौदहवां सवाल इसमें दिया गया है कि यदि 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 2 cos 3 थीटा बराबर 1, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा थीटा का मान होगा। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। पहला ऑप्शन है 10 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 10 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 15 डिग्री, सी ऑप्शन है 20 डिग्री और जो डी ऑप्शन है वो दिया गया 25 डिग्री। तो हमें इसमें दिया गया है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान होगा। सब उसी के जैसे सवाल
हल हो रहे हैं। बस सब सवालों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, हर सवाल एक जैसे तो नहीं हो सकते। तो क्या दिया गया इसमें, हमें दिया गया है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान होगा। तो यह दो बच्चों यहाँ पर गुणा में है, जब यह दो गुणा में है दूसरी तरफ जाएगा तो यह बटे में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। cos 3 थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1, यह दो गुणा में है तो नीचे बटे में आ जाएगा। क्या है, 2 गुणा cos 3 थीटा बराबर 1, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2। तो यहाँ पर है cos 3 थीटा। अब हमें देखना है कि cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। अब हमें क्या देखना है बच्चों की, cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। क्या होगा, cos 60, क्योंकि जो मान sin 30 का होता है वही cos 60 का होता है। तो cos 3 डिग्री बराबर 3 थीटा बराबर, डिग्री नहीं 3 थीटा बराबर। तो यहाँ पर cos है तो 1/2 भी है, किसी ना किसी cos का ही मान होगा। तो हमने देखा कि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो cos से cos कट जाएगा तो 3 थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60। यहाँ पर जो 3 थीटा है वो गुणा में है तो थीटा बराबर क्या निकल कर आ जाएगा 60/3, 3 से काट देंगे तो थीटा बराबर 3 दूनी 60, 20। तो थीटा है वो 20 डिग्री निकल कर आ जाएगा। 1/2 या cos 60 का मान होता है 3 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर 3 दूनी 60, 20। अब इस 14वें सवाल को हम हटा देते हैं। अब हम हल करेंगे 15वां सवाल। क्या हल करेंगे, 15वां सवाल। तो इसमें देख लेते क्या है। तो इसमें दिया गया है कि sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a सत्य होगा, 2 sin a सत्य होगा, 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर है, जब a बराबर है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है 0 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, और जो सी ऑप्शन है 45 डिग्री, और जो डी ऑप्शन है वो है 60 डिग्री। तो हमें इसमें दिया गया है कि sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर है। तो इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जिसके लिए इसमें दोनों पक्ष क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। कहने का मतलब है इसमें हमें चार ऑप्शन दिए गए, एक 0 डिग्री है, एक 30 डिग्री मान है, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। अब हमें इसमें एक ही जगह कोई एक मान रखना होगा तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हमें वो पता लगाना है कि वो कौन सा एक मान है कि रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो इसमें हम पहले 0 ही रखकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया sin 2a बराबर है 2 sin a। अब इसमें हम पहला ही ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं। तो a बराबर 0 डिग्री रखने पर हमें क्या एक ही जगह पे वो मान रखना है। तो ऐसा कोई चार में से एक मान हुआ कि रखने पर दोनों तरफ बराबर मान है। तो sin 2a मतलब 2a का मतलब है 2 गुणा a का मान है 0 बराबर 2 sin a का मतलब 0। अब sin 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर क्या है 2 गुणा sin 0 का मान क्या होता है बच्चों 0। यहाँ पर 2a है, a का मान 0 है, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, तो sin 0। यहाँ पर sin 0 का मान क्या होता है 0। यहाँ पर sin 0 का मान 0 होगा, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो भी यह 0 होगा। तो इससे क्या बच्चों, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। 30 रखेंगे तो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 30 है, 30 दूनी 60, तो sin 60 का मान √3/2 होगा। यहाँ पर sin 30 का मान 1/2 बराबर नहीं है। 45 दूनी 90 हो जाएगा, sin 90 का मान 1/2, sin 45 का 1/2 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 दूनी 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 16वां सवाल लिखेंगे, क्योंकि इसमें विकल्प क्वेश्चन बहुत ज्यादा।
16वां क्वेश्चन लिखते। अब बच्चों जो तरीका है वो फिर से बदलने वाला है। अब जो तरीका है वो फिर से बदलने वाला है। अब अलग तरीके के सवाल फिर से बच्चों शुरू होंगे। तो 16वां सवाल, इस सवाल के साथ एक नया तरीका भी शुरू होगा, क्योंकि इसमें 3-4 प्रश्नावली थी 8वें अध्याय में, तो सभी प्रश्नावलियों में सभी तरीकों के सवाल हमने लिए और जो परीक्षा में पूछे भी गए। तो क्या है, 1+tan² बटे 1+cot² का मान होगा। तो 1+tan² बटे 1+cot² का हमसे मान पूछा गया है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है sec² और जो दूसरा ऑप्शन है वो -1 दिया गया है। सी ऑप्शन है वो हमें दिया गया है cot² और जो डी ऑप्शन दिया गया है वो tan² दिया गया है। तो हमें क्या है, यह एक नए तरीका का जो सवाल है वो शुरू हुआ। अब इसी तरीके के सवाल हमें इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि 8वें अध्याय की आखिरी जो प्रश्नावली थी, जो कि बहुत इंपोर्टेंट थी, तो इसी के सवाल। तो हमें दिया गया है 1+tan² बटे 1+cot²। अब हमें इसके फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। तो 1+tan² बराबर होता है sec² और 1+cot² बराबर होता है cos²। क्या होता है फॉर्मूला, 1+tan² के बराबर फॉर्मूला होता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन भी बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं तो वो फॉर्मूले याद कर लें या प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख लें। तो 1+tan² बराबर होगा sec² और 1+cot² बराबर होगा cosec²। तो 1+tan² बराबर sec² और 1+cot² बराबर cosec²। अब इनका ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दी गया, अब इनको हम फिर से मान बदलेंगे। अब sec² का बराबर फॉर्मूला होता है, जो sec बराबर होता है वो होता है 1/cos। sec बराबर क्या होता है 1/cos। तो यहाँ पर sec² है तो यह हो जाएगा 1/cos²। क्योंकि बच्चों sec बराबर होगा फॉर्मूला 1/cos और यहाँ पर sec² है, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और cos का वर्ग cos²। तो sec² बराबर होगा 1/cos², क्योंकि sec का फॉर्मूला होता है 1/cos, लेकिन उसका वर्ग हो रहा है तो 1 का वर्ग 1 cos का cos²। इसी तरीके से cosec² का मान होता है 1/sin, तो यह हो जाएगा 1/sin²। तो sec² बराबर 1/cos² और cosec² बराबर 1/sin²। अब यह क्या हो जाएगा, यह है 1/cos²। यह जो दो भिन्न है, एक है 1/cos², एक तरफ से हम कह सकते हैं भिन्न 1/sin²। तो 1/sin² का इसमें भाग लग रहा है। अब इसमें क्या कर देंगे, हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे और इसको हम उल्टा कर देंगे sin²/1, क्योंकि 1/cos² है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, या 1/sin² का इसमें भाग लग रहा है तो गुणा करके हम इसको उल्टा कर देंगे। तो बराबर में क्या होगा, sin² का गुणा हम 1 में करेंगे तो यह क्या हो जाएगा sin²। क्या करेंगे, sin² का गुणा 1 में तो sin² आएगा, नीचे cos² का गुणा 1 में होगा cos²। अब जहां पर भी sin/cos होता है तो उसका मान होता है tan। sin/cos को ही हम tan लिखते हैं, या tan बराबर होता है sin/cos। तो यहाँ पर sin²/cos² है, cos² है तो यह हो जाएगा tan²। क्योंकि sin/cos क्या होता है tan, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में तो tan²। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाए। अब हमें इसी तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे। अब यह 17वां सवाल है। 17वां सवाल है, cosec²। 17वां सवाल है cosec² थीटा बटे
सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसमें जो 17वां सवाल है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। 4 ऑप्शन इसमें हमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन है कोसेक स्क्वायर थीटा, और जो सी ऑप्शन है वो है टेन स्क्वायर थीटा, और जो डी ऑप्शन है वो है कोट स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम हल करें। तो यहाँ पर दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर होता है 1/साइन। कोसेक के बराबर होता है 1/साइन, लेकिन वर्ग में है तो वर्ग में ही आएगा, 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, लेकिन वर्ग है तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। कोसेक और साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। वैसे कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर वर्ग हो रहा है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि विकल्प सवाल हल कर रहे हैं। तो 1 का वर्ग 1 साइन का साइन स्क्वायर। अब सेक के बराबर होता है कोस, तो इसका वर्ग 1/कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हल करेंगे तो यह हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम उल्टा करेंगे तो गुणा में करके इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि 1/साइन स्क्वायर थीटा है, वह नीचे है 1/कोस स्क्वायर थीटा। तो यह गुणा में उल्टा हो जाएगा, यह गुणा में उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा ऊपर और 1 नीचे हो जाए। 1/साइन स्क्वायर थीटा है, उल्टा हो जाए कोस स्क्वायर थीटा बटे 1। अब कोस स्क्वायर थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो है कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो है साइन स्क्वायर थीटा। कोस बटे साइन, तो इसको लिख सकते हैं हम कोट, तो यह हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। साइन बटे कोस होता है 10 और कोस बटे साइन होता है कोट, तो है कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम हल करेंगे 18वां सवाल, इसको हटा दें। 17वें के बाद अब है 18वां सवाल। क्या है इसको लिखेंगे हम, तो यह है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बटे 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान होगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा बटे 1 + टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। पहला ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन है कोसेक स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन है टेन स्क्वायर थीटा, और डी ऑप्शन है कोट स्क्वायर थीटा। तो हमें हल करना है, यह भी आसान सवाल है, जैसे हम हल करते आ रहे हैं वैसा ही है। तो 1 + कोट बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या है इसमें 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस, और 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर यह होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक को बदलेंगे तो यह हो जाएगा 1/साइन, तो 1/साइन स्क्वायर थीटा। सेक बराबर होता है 1/कोस, तो यह हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर थीटा। तो बराबर यह हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा। इसको उल्टा करेंगे तो गुणा में हो जाएगा उल्टा कोस स्क्वायर थीटा बटे 1। 1 का गुणा कोस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा का 1 में तो है साइन स्क्वायर थीटा। क्या किया 1 + कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 + टेन सेक, कोसेक को लिखा 1/साइन स्क्वायर थीटा, सेक को 1/कोस स्क्वायर थीटा। 1/साइन स्क्वायर थीटा जो कहते हैं इसको उल्टा कर दिया, क्या हो तो कोस स्क्वायर बटे साइन। तो कोस बटे साइन को लिखते हैं हम कोट, तो यह हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है हमारा 19वां सवाल।
6 सवाल और रह गए हैं। इसके बाद हम इस क्लास को खत्म कर देंगे। क्या करेंगे हम? इस क्लास को खत्म करेंगे। उन्नीसवां सवाल है, इसको लिखते हैं। तो 19वां सवाल है कोसेक ए। 19वां सवाल है कोसेक ए प्लस कोट ए फिर है गुणा 1 माइनस कोस ए। लेकिन गुणा नहीं लगा हुआ है, ऐसा ही है लेकिन है ऐसा है लेकिन है गुणा में होगा। 1 माइनस कोस ए का मान होगा, कोस ए का मान होगा। पहला ऑप्शन है कोस ए। पहला ऑप्शन है कोस ए, दूसरा ऑप्शन है टेन ए। पहला ऑप्शन कोस ए फिर टेन ए फिर सेक ए फिर साइन ए। अब यह बच्चों थोड़ा अब तरीका थोड़ा और चेंज हो गया, थोड़े कठिन वाले सवाल आ गए लेकिन यह पूछे गए। तो देखते हैं सवाल। तो हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है कोसेक ए प्लस कोट ए और गुणा में दिया गया है 1 माइनस कोस ए। अब हमें इसको हल करना है और बताना है कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो। तो अब यह एक नए तरीके का सवाल हो गया, थोड़ा और एडवांस। इससे जो अभी हल कर रहे थे उससे थोड़ा और अच्छा सब कठिन। तो कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin ए। तो हम इसको लिख दिया 1/sin ए। कोट ए, तो कोट के बराबर होता है फॉर्मूला cos a/sin ए। और गुणा में हम इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे 1 माइनस कोस ए। क्या होगा? cos a के बराबर होता है 1/sin ए, कोट ए बराबर cos a/sin ए। अब इसमें क्या करेंगे? sin a है उसको हम एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर 1 प्लस जो cos a है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। क्या होगा? ज्यों का त्यों आ जाएगा, क्योंकि sin a हमने एलसीएम ले लिया, दोनों जगह है, ऊपर आएगा 1 प्लस cos a। अब यहाँ पर गुणा में है 1 माइनस cos a। अब यहाँ पर आप सभी ने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। यह फॉर्मूला होता है, दोनों तरीकों से प्रयोग होता है। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो इसके बराबर होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। यदि ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी हो तो इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 प्लस cos a और 1 माइनस cos a, तो यही फॉर्मूला प्रयोग हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos a का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? sin a। तो 1 प्लस cos a गुणा 1 माइनस cos a, ए प्लस बी ए माइनस बी का हो जाएगा फॉर्मूले का प्रयोग। तो 1 का स्क्वायर माइनस cos a का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग 1 हो जाएगा माइनस cos a का वर्ग, तो cos a का वर्ग हो जाएगा cos स्क्वायर a और नीचे है sin a। क्या? 1 का वर्ग cos a का cos स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो इसके बराबर हो जाएगा sin स्क्वायर a और नीचे है sin a। क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर हो जाएगा बच्चों sin स्क्वायर a। फॉर्मूला होता है। अब sin स्क्वायर a, तो इसका मतलब है sin a गुणा sin a, मतलब sin 2 बार आ रहा है। sin स्क्वायर a 2 घात लगी हुई तो मतलब sin a गुणा sin a, और बटे में क्या आ जाएगा? sin a से sin a कट जाएगा, तो यहाँ से जो उत्तर निकल कर आ जाएगा वो sin a। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, sin a, डी ऑप्शन। यह 19वां सवाल है। अब इसमें 20वां सवाल लिख देंगे।
20वें सवाल को हल करें। टोटल 24 सवाल है। अब 20वां सवाल यहाँ पर लिखते हैं। तीसवां सवाल है, वो क्या दिया, वो दिया गया है sec a प्लस tan a गुणा में दिया गया है 1 माइनस sin a का मान होगा। पहला जो ऑप्शन है वो है sec a, 20वां sec a फिर sin a, सीमा ऑप्शन है cosec a, डी ऑप्शन है वो है cos a। तो इसमें पूछा गया है बच्चों 20वां जो सवाल है कि sec a प्लस tan a गुणा 1 माइनस sin a का मान होगा। तो इसको हम लिख देते हैं, इसके बाद हल करेंगे। क्या है sec a प्लस tan a गुणा 1 माइनस sin। तो यह 20वां सवाल, इसको भी हम आसानी से हल करने वाले, और टोटल इसमें 24 सवाल है बच्चों। तो वैकल्पिक सवाल है वो खत्म हो जाएंगे। बस जरूरत है तो कंटिन्यू क्लासों को पढ़ने की, उनका रिवीजन करने की। अब आप सभी को अलग से कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब वो समय रह गया है कि हम और डिटेल में जाके क्वेश्चनों को पढ़ें, तरह तरह के सवालों को हल करें। नहीं, अब हमारा फोकस सिर्फ उसी पे होना चाहिए कि क्या बेहतर होगा जो परीक्षा में पूछा जा सके। तो उसके लिए सबसे बेहतर यही होता है कि हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल करें जो पूछे गए हैं। तो उनके चांस भी हो सकते हैं कि वो आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम प्रीवियस ईयर के सवालों को हल कर रहे हैं, उनका रिवीजन कर रहे हैं। तो आगे हल करेंगे। तो sec a, तो इसके बराबर होता है 1/cos a, और tan a तो इसके बराबर होता है sin a/cos a गुणा 1 माइनस sin a। इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। क्या है sec a प्लस tan a। तो sec a इसके बराबर होता है, sec का फॉर्मूला 1/cos a, tan a के बराबर sin a/cos a। यहाँ पर cos a दोनों के नीचे है, तो cos a क्या आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पर क्या बचेगा ऊपर 1 प्लस sin a, और यहाँ पर गुणा में क्या है 1 माइनस sin a। क्या cos a है तो ऊपर 1 प्लस sin a आ जाएगा कोष्ठक में, क्योंकि दोनों के नीचे cos a, तो 1 प्लस sin a गुणा 1 माइनस sin a। अब इसमें भी वही फॉर्मूला प्रयोग होगा a प्लस बी a माइनस बी का। तो 1 प्लस sin a गुणा 1 माइनस sin a, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस sin a का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है बच्चों cos a। तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और sin a का वर्ग sin स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है cos a। तो क्या हुआ 1 का वर्ग 1, sin a का वर्ग sin स्क्वायर। अब 1 माइनस sin स्क्वायर के बराबर फॉर्मूला होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला cos स्क्वायर। तो ऊपर हम लिख देंगे cos स्क्वायर और नीचे लिख देंगे cos a। अब cos स्क्वायर यहाँ पर 2 घात है, तो इसका मतलब होगा cos a गुणा cos a। तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos a गुणा cos a, नीचे भी cos a, तो cos a से cos a कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा cos a। तो इसमें भी बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम हल करने वाले हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन अब हम हल करने वाले। देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या है। वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा गुणा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान है। तो 21वें का पहला जो ऑप्शन है वो होगा सेक स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन होगा टेन स्क्वायर थीटा,
सी ऑप्शन होगा कोसेक स्क्वायर थीटा और डी ऑप्शन होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यह हमसे पूछा गया है। एक बार लिख लेते हैं क्या है सवाल। तो यह है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और गुणा में है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो विकल्प सवाल है, इतने ज्यादा कठिन नहीं है, बस वो तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाते हुए चल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसमें दिया गया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोटेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसके बराबर में होता है बच्चों 1, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। जब कोट स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और इस तरफ सिर्फ 1 बचेगा, तो इसका मान होता है 1, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो यह होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी डी ऑप्शन। तो अभी तक जितने भी सवाल हल हो रहे हैं, अभी हमने पिछले 3 4 5 क्वेश्चन हल, सब में डी ऑप्शन ही निकल कर आ रहा है। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसको भी हम हटा देते हैं। अब है 22वां सवाल। 22वां सवाल क्या है, इसमें दिया गया है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान टेन स्क्वायर का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। तो यह तो सीधा फॉर्मूला होता है बच्चों कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इसका मान 1 होता है। तो इस 22वें सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इसमें बच्चों इसका सीधा मान होता है 1। अब 23वां सवाल। 23वां सवाल है थोड़ा अच्छा सा सवाल है, इसको देख लीजिए। इसमें दिया गया है कि यदि टेन एल्फा प्लस कोट एल्फा बराबर 5 हो, 5 हो तो टेन स्क्वायर एल्फा प्लस कोट स्क्वायर एल्फा का मान होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है 27 और दूसरा ऑप्शन है 28 और जो सीमा ऑप्शन है वो है 23 और जो डीमा ऑप्शन है वो है 25। तो इसमें क्या है कि टेन एल्फा प्लस कोट एल्फा का मान हमें दिया गया है और टेन स्क्वायर एल्फा प्लस कोट स्क्वायर एल्फा का मान हमसे पूछा गया है। तो हमें दिया गया है टेन एल्फा प्लस कोट एल्फा बराबर 5। अब हमसे पूछा गया टेन स्क्वायर एल्फा प्लस कोट स्क्वायर एल्फा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक घात थी, यहाँ पर सीधी 2 घात आ गई, तो 2 घात हम कैसे लाएंगे यहाँ। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तभी तो 2 घात आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन एल्फा प्लस कोट एल्फा इसका वर्ग करेंगे बराबर 5 का स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों ओर का इसमें वर्ग करेंगे। अब इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले का प्रयोग होगा। तो टेन एल्फा प्लस कोट एल्फा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, टेन एल्फा का स्क्वायर प्लस कोट एल्फा का स्क्वायर प्लस 2 गुणा टेन एल्फा गुणा कोट एल्फा बराबर 5 का वर्ग 25।
तो टेन एल्फा प्लस कोट एल्फा का वर्ग क्या हो जाएगा, टेन एल्फा का स्क्वायर प्लस कोट एल्फा का स्क्वायर प्लस 2 गुणा टेन एल्फा गुणा कोट एल्फा बराबर 25। तो टेन एल्फा का वर्ग क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एल्फा प्लस कोट एल्फा का वर्ग कोट स्क्वायर एल्फा। अब 2 गुणा, अब टेन एल्फा और कोट, टेन और कोट के जो मान है बच्चों वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन बराबर होता है 1/कोट, कोट बराबर होता है 1/टेन। जब दो विपरीत मान हो तो उनमें से किसी एक को हम बदल सकते हैं। टेन को बदलेंगे तो 1/कोट कर देंगे, कोट को बदलेंगे 1/टेन, लेकिन एक साथ हम दोनों को नहीं बदल सकते, सवाल हल नहीं होगा, तो किसी एक को बदल देंगे। तो टेन एल्फा, तो इसको लिख देंगे, यह हो जाएगा बच्चों 1/कोट एल्फा, और यहाँ पर है कोट एल्फा बराबर 25। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर एल्फा प्लस कोट स्क्वायर एल्फा प्लस कोट एल्फा से कोट एल्फा कट जाएगा, तो यह बचेगा 2 बराबर 25। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो यह हो जाएगा टेन स्क्वायर एल्फा प्लस कोट स्क्वायर एल्फा बराबर, यह जो 2 है वो इस तरफ जाएगा, पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा 25 माइनस 2, तो यह हो जाएगा टेन स्क्वायर एल्फा प्लस कोट स्क्वायर एल्फा, 25 में से 2 घटाएंगे तो है 23। तो इसका जो उत्तर है बच्चों 23 आएगा, जो कि एक सही उत्तर होगा। अब है 24वां सवाल, लेकिन जो 24वां सवाल है वो अभी हम हल कर चुके हैं, वो रिपीट हो गया है। जो 19वां सवाल है बच्चों वो वही 24वां सवाल है, लेकिन फिर भी मैं उसको लिख देता हूं कि 24वां सवाल क्या है बच्चों। तो 19वां सवाल ही बच्चों 24वां सवाल है। तो 24वां सवाल है कोसेक के प्लस कोटे गुणा 1 माइनस कोस ए का मान होगा, लेकिन फिर भी हम इसको हल कर देते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें बच्चों कोस ए, दूसरा ऑप्शन है टेन ए, फिर तीसरा ऑप्शन है सेक ए, चौथा ऑप्शन है साइन ए। तो यह 19 में कि जैसा ही सवाल है, जो 19वां सवाल है वही 24वां सवाल है, लेकिन फिर भी मैं इसको हल कर देता हूं। तो इसमें दिया गया कोसेक प्लस कोटे, तो कोसेक के बराबर क्या होता है 1/साइन, कोटे तो इसके बराबर होता है कोसे बटे साइन, गुणा यह जो कहते हुए लिखेंगे 1 माइनस कोसे। तो हमने क्या किया, कोसे को बदल दिया, यह होता है 1/साइन, कोटे बराबर कोसे बटे साइन। अब साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस ए, और यहाँ पर भी गुणा में क्या है, यहाँ पर है गुणा में 1 माइनस कोस ए। तो क्या है, सबसे पहले तो हमने इसको बदला, कोस ए को 1/साइन, कोट को 1/, कोट को कोस बटे साइन, साइन एलसीएम दिया तो ऊपर 1 प्लस कोस ए गुणा में 1 माइनस कोस ए। अब यहाँ पर फॉर्मूले का प्रयोग हो जाएगा, एक होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, तो 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए तो है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर माइनस कोस ए का स्क्वायर, नीचे साइन। अब इस तरफ हल करेंगे तो बराबर 1 का वर्ग बच्चों 1 हो जाएगा, और कोस का वर्ग कोस स्क्वायर नीचे साइन। हालांकि यह सवाल हल हो चुका है, 19वां ही सवाल है, रिपीट हो गया, कई बार हो जाता है, रिपीट हो जाते हैं कुछ। तो 1 का वर्ग कोस का कोस, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर, नीचे लिख देंगे साइन, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर तो इसका मतलब होगा साइन ए
गुणा साइन ए, और नीचे भी क्या है, साइन ए। साइन ए से साइन ए कट जाएगा। अब इसका जो उत्तर आ जाएगा वो साइन ए हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उम्मीद है बच्चों की यह सारे वैकल्पिक सवाल आपको समझ में आए होंगे। और यह जो 8वां टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद 9वां है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन टॉपिक में से क्वेश्चन निश्चित ही पूछे ही जाते हैं, 100% आप मान सकते हैं कि निश्चित पूछे जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना मिले। तो इसलिए 8वां 9वां बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं कि निश्चित ही परीक्षा में क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए इनका हमें बार बार रिवीजन करना है। और आज की जो क्लास है वो काफ़ी लंबी हो गई, क्योंकि मेरी कोशिश है कि विकल्पों को एक ही क्लास में ख़त्म कर दिया जाए। जितनी कम क्लासें हों, कम क्लासों में जितने ज़्यादा सवाल हल हो सकें हल करेंगे। तो बच्चों, क्लास यदि पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट भी करें। और जो भी बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की क्लास में कंटिन्यू डाल रहा हूँ। और अब तो मैंने अपनी जो मेहनत है उसको 2 गुना कर दिया है, क्लास को लंबी कर दिया है। अभी 25, 30 या 35 मिनट की ही डालता था, लेकिन अब 1 घंटे के आसपास की कोशिश रहती है कि 1 घंटे के आसपास की क्लास बने, लेकिन यह तो 1 घंटे से भी ज़्यादा की हो गई है। तो इसी तरह बच्चों कंटिन्यू रिवीजन सीरीज से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आगे और भी ऐसे ही लंबी क्लास में लाता रहूँगा, बीच बीच में और भी मिक्स क्वेश्चन लाता रहूँगा, कई टॉपिकों को मिलाकर। बस मेरे साथ जुड़ी रहिए और यकीन रखिए कि आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। परीक्षा में जब पेपर देकर निकलेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन सीधे पेपर में फंस गए। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।